नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह और विजडम अनप्लग्ड विद डॉक्टर अभिषेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि एग्जामिनेशन आज के समय में बच्चों को काफी भयभीत करके रखा है, जिसके चलते कितनी बार वो और लंबे समय तक रात में पढ़ते हैं और फिर उनकी रूटीन थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, रात भर जगना होता है। बेसिकली रात में जग के पढ़ाई करने वाला कुछ लोगों को सूट करता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों के लिए अनहेल्दी तरीका है पढ़ने का, क्योंकि रात में अगर ठीक से आप सो लें तो दिन पे पूरा आपका कमांड होगा। क्योंकि अल्टीमेटली आपको 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा जो भी सो रहे हैं उतना टाइम तो आपको बॉडी और माइंड को देना होगा, नहीं तो आपका कंसंट्रेशन लैप्स होगा, बॉडी थका हुआ रहेगा, माइंड भी थका हुआ रहेगा। तो ये टाइम रात में आप इसलिए एक्चुअली जगते हैं क्योंकि आपको पढ़ने का पैशन से ज्यादा फियर ऑफ फेलियर आपके दिमाग में चल रहा होता कि अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो, एग्जाम अच्छा नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो का जो स्ट्रेस और एंजाइटी आपको रात में जगा देता है। दिन में आप पढ़ते हैं, फिर लगता है कि शायद रात में पढ़ लें तो मेरा बाकी जो सब्जेक्ट है या जो बाकी बचा हुआ कार्य शायद मैं ठीक से कर दूं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये पढ़ाई का तरीका भी गलत है कि फियर ऑफ फेलियर को माइंड में लेके फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली फियर की तरफ आपको धकेल देगा। यानी आप कॉन्फिडेंट रहें, कंफर्टेबल रहें, टाइम पे सोएं, मेंटली अपने आप को हमेशा निश्चिंतता की तरफ रखें कि ठीक है जो होगा देख लेंगे, लेकिन अपना बेस्ट एफर्ट देंगे। साथ ही साथ कितनी बार होते हैं कि रात में आप थोड़ा डिस्ट्रैक्शन आपके जीवन में अगर रहता है कि आप पढ़ते पढ़ते मोबाइल में घुस गए, कुछ और देखने लगे, छोटा छोटा शो देखने लगे, कुछ इंटरटेनमेंट करने लगे, तो आपको लगता है कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। लेकिन ये सारी हैबिट आपको धीरे धीरे आपको लक्ष्य से दूर ले जाता है, आपको कमजोर बनाता है। इसलिए रात में जग के पढ़ने वाली आदत जो है, इसको अगर हो सके तो छोड़ देना चाहिए। साथ ही साथ हमारा जो सर्काडियन रिदम होता है, अगर 9 से आप 12 डीप स्लीप में जाते हैं तो ये 3 घंटा जो होता है ये 6 घंटा के बराबर होता है। जो 12 से 3 जाते हैं 3 घंटा के बराबर होता है, और आप 3 से 6 जो जाते हैं ये 3 घंटा 1.5 आवर के बराबर होता है। यानी बॉडी आपका ये नेचुरली आपका बॉडी इस तरह से माइंड इंक्लाइंड है या ट्यून्ड है कि उसको शाम को सेंस करेगा, उसको बेड पे जाना है, सोना है। अगर मान लीजिए आप 3 बजे सोने जा रहे हैं तो जितना भी सोएंगे हाफ ही काउंट होगा। यानी आप 7 घंटा सोएं, लेकिन अल्टीमेटली आप 3.5 घंटा कहीं नींद लेके फिर से दूसरे दिन का शुरुआत कर रहे हैं। थका हुआ दिमाग, अनफ्रेश्ड बॉडी, और साथ ही साथ आपको लैक ऑफ अटेंशन, ये सब। और कितनी बार होता है कि जैसे आप सुबह नहीं उठ पा रहे हैं तो आपका बेसिक जो थोड़ा एक्सरसाइज ये सब वाला रूटीन या ध्यान कर रहे हैं या कुछ स्पोर्ट्स में आप इंगेज हैं तो वो सब चीजें बिल्कुल बंद हो जाती हैं, क्योंकि आप उठते हैं, प्रेशर रहता है कि अब भागना है, काम में लगना है, आपको अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कोई टाइम नहीं होता है। तो इसका और निगेटिव इम्पैक्ट होता है। मैंने भी बहुत गलती किया है, ऐसे मैंने ट्राई किया, लेकिन इसका बहुत नुकसान मुझे झेलने को मिला है। इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेशन दूंगा कि टाइम पे सोएं, थोड़ा जल्दी उठ के अगर आप दिन का शुरुआत करें, पढ़े, ब्रह्म मुहूर्त का टाइम यूज करें अगर अपने स्टडी के लिए, तो बेस्ट होगा। अब पहले लोग ऐसा करते भी थे, उससे आप अपने बेस्ट जो मॉर्निंग का जो एकदम जहां पे नेटवर्क कम लगता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सोए होते हैं, उस समय आप फ्रेश माइंड से पढ़ें तो रिटेंशन आपका ज्यादा होगा, मेमोरी आपका फास्ट काम करेगा, इंटेलिजेंस आपका पिक परफॉर्मेंस पे रहेगा। तो शायद आप उस समय 3 घंटा भी पढ़ लें तो दिन भर का काम आप कर लीजिएगा। इसलिए जल्दी सोएं और जल्दी सुबह उठ के फिर पढ़ाई करें। वो आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके इंटेलेक्चुअल जो कैपेसिटी जो मैक्सिमम यूज करें उसके लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए नाइट को बाय बाय करने का समय आ गया, दिन को भरपूर यूज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।